आप सभी के लिए बहुत ही सुंदर सूचना मैं देने जा रहा हूँ कि हमारे यहाँ ऐसा कहा गया है, त्रयो धर्म स्कंधा यज्ञो अध्ययनम दानम इति। 3 धर्म के स्कंद खंबे माने गए हैं। उनमें सबसे पहला धर्म का खंबा माना जाता है वह है यज्ञ, जिस पर धर्म टिका हुआ है, जिस पर समझिए भगवान की कृपा टिकी हुई है। तो इस बार बहुत ही प्यारी सूचना है आप सबके लिए कि जिस महान वेद के द्वारा बड़े से बड़े अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ, अन्य सभी प्रकार के यज्ञ आयोजित किए जाते हैं, वह है यजुर्वेद। यजुर्वेद के मंत्रों से ही सारे पाठ होते हैं। तो उन यजुर्वेद के मंत्रों का पूरा पाठ और उनकी आहुति, उनके विधि विधान के द्वारा एक महान यज्ञ जो आनंद धाम में पहली बार आयोजित किया जा रहा है। पवित्रमासी शतधारं वसो पवित्रमासी सहस्रधारं देवस्त्वा सविता पुनाद वसो पवित्रेण शतधारेण सुपवा कामरुक्षा स्वाहा। और जिसमें 108 पंडित लोग सभी मिलकर पाठ करेंगे। उसमें वटुक ब्रह्मचारी भी होंगे, पंडित लोग भी होंगे, और मैं स्वयं भी उसमें साथ में बैठूंगा। अभक्तारम अवसोदारम अवधातारम अवधातारम अभानुजानम अवशिष्यम अपश्चातात् अपुरस्तात् अवोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचूर्धातात् अवाधरातात् सर्वतो मां पाई 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 समन्तात् स्वाहा। मैं ये चाहता हूँ यह कार्यक्रम जो 26 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक यजुर्वेद महायज्ञ जो होगा उसमें तो आप लोग भाग ले ही। उसके बाद में श्री गणेश महालक्ष्मी यज्ञ का प्रारंभ हो जाएगा 31 तारीख से लेकर के 5 नवंबर तक। मतलब ये है कि ये यज्ञ 26 से शुरू होगा और 5 नवंबर तक लगातार जारी रहेगा, जिसमें बीच में आपको 31 से 5 नवंबर का जो समय है, 31 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर तक वह गणेश लक्ष्मी यज्ञ का रहेगा, और 26 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक आप यजुर्वेद के महायज्ञ में शामिल हो सकेंगे, यजमान बन सकेंगे। शुरू से लेकर आखिर तक भी अगर आप यजमान बनकर बैठें, और अच्छी बात है स्नान आदि करने के बाद सुबह आप संकल्पित होकर अपने पितरों का, पूर्वजों का, अपना गोत्र आदि उच्चारण करके, अपना नाम उच्चारण करके, और आपका प्रतिनिधि पंडित वहाँ बैठे और वो आपके लिए यज्ञ करे, उसकी सीधा प्रसारण आपके लिए हो रहा होगा और आप उसमें भाग लें और आपकी तरफ से आहुति दी जाए। और फिर जब आरती हो रही हो तो आरती में भी आप शामिल हो जाइए। समय ऐसा रखा गया है जिसको आप आसानी से सुबह कर सकते हैं। कुल मिलाकर के तो कार्यक्रम रहेगा ये 1.5 घंटे का, लेकिन जो यज्ञ का कार्यक्रम है वो तो 1 घंटे का ही है। तो 7:30 बजे से शुरुआत होगी पूजन की, 8 से 9 बजे तक का वो समय होगा जब आप जो है यज्ञ में भाग ले सकेंगे। तो मैं ये कहूँगा कि सुबह स्नान आदि करने के बाद आप हर दिन बैठिए, मैं भी साथ में यज्ञ में बैठा हुआ हूँगा, और आपके प्रतिनिधि जो भी संकल्पित यजमान होंगे, आपके कोई न कोई वहाँ प्रतिनिधि हवन करेंगे बैठ करके। तो आपका नाम और आपके गोत्र का उच्चारण करके और आहुति दी जाएगी, और उधर आप अपने घर में बैठे हुए अपना संबंध जोड़े रखिए, अपने यज्ञ को अपना बनाइए, जिससे जो है कृपा सीधी आपकी तरफ आए। क्योंकि ये ध्यान रख लीजिए, इस समय जो काल चक्र अपना प्रभाव लिए हुए है, वह प्रभाव कोई थोड़े समय तक रहने वाला नहीं है। ये प्रभाव तो अभी चलेगा, और भगवान करे कि कोरोना से मुक्ति हो जाए, लेकिन साइड इफ़ेक्ट से लेकर के, और जो इस समय समाज की और पूरे विश्व की आर्थिक स्थितियां खराब हो रही हैं, और घरों के अंदर तनाव और क्लेश पैदा हो रहा है, आपस का विश्वास टूट रहा है,
ऐसे समय में विशेष कृपा की सबको जरूरत है। और ये ध्यान रख लीजिए, खुद भी जाप करना है, पाठ करना, खुद भी जुड़ना है और करो भी कराओ भी, आप साथ में रह करके करिए भी। इस समय जितना दान पुण्य सत्संग भजन जप यज्ञ कर सकते हो जरूर करो, क्योंकि भगवान से बढ़कर शक्ति दुनिया में कोई नहीं है। और सारी पूजाओं में से सबसे बड़ी पूजा मानी जाती यज्ञ की, कि जब आपका कोई तप काम नहीं आए, जब आपका जप काम नहीं आए, कोई पूजा अर्चन काम नहीं आए, तब आखिर में कहा जाता हवन करना पड़ेगा। तो भाई यज्ञ आवश्यक है, उसकी तैयारी कर लीजिए। आप सबको मैं निमंत्रण दे रहा हूँ। आप तारीख याद रख लीजिए, 26 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक यजुर्वेद महायज्ञ और 31 अक्टूबर से 5 नवंबर तक गणेश लक्ष्मी महायज्ञ। आप तो ऐसा मान लीजिए कि 26 अक्टूबर से शुरू होकर 5 नवंबर तक आप इसमें शामिल रहेंगे। और इसी बीच में जो आप पाठ करेंगे और शरद पूर्णिमा वाले दिन लक्ष्मी माता की कृपा पाने के लिए और सुख शांति पाने के लिए विशेष यज्ञ ध्यान करें, तब तो कहना ही कुछ नहीं, फिर तो उससे बढ़कर तो कुछ है ही नहीं। तो इसका लाभ लेंगे आप सभी लोग। मैं आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामना करता हूँ और मेरे निमंत्रण को आप स्वीकार करके इस यज्ञ को अपना यज्ञ बनाइए। बहुत बहुत आशीर्वाद।